गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा फर्स्ट डे है व्लॉग का। सुबह के 4 बज रहे हैं। Oh my god. आज दुर्गा पूजा है, नवरात्रि का पहला दिन, कलश स्थापना। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। सुबह के 4 बजे भी लोग मंत्र उच्चारण जो महालय में होता है वो चल रहा है। देख सकते हैं मेरा बेड कितना गंदा है। अभी सुबह उठा हूँ और मेरा स्टडी टेबल जो डेस्क है ये भी बिखरा हुआ, बहुत ही गंदा है। सो नाउ आफ्टर क्लीनिंग माई डेस्क Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे लाइफ का पहला व्लॉग है, तो कोई भी मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। और बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नेम शुभम सिंह है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और मेरी स्कूलिंग जो है वो बोकारो सिटी झारखंड एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। ये व्लॉग जो है मैं स्पेशली यूपीएससी से रिलेटेड ही बनाऊंगा, बिकॉज मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ एंड मैं 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया, तो किसी को पता नहीं था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सिलेबस है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो गाइड करने वाला भी मेरे पास कोई था नहीं, ना कोई सीनियर था जान पहचान के जिससे मैं पूछ सकूं कि यूपीएससी के कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। बट मेरा इंटरेस्ट आया बिकॉज बचपन से ही कहीं माइंड में था कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। आईएएस आईपीएस नाम का भी कोई चीज़ होता है, एक पावरफुल पर्सन है सोसाइटी में, रेस्पेक्टफुल जॉब है जिसको पाने के बाद एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं लोगों के जीवन में। और इसलिए मेरा जब बीटेक ग्रेजुएशन में जब कर रहा था तो माइंड पे आया घर पे बैठे हुए, क्योंकि उस वक्त मैं घर पे था, तो अचानक से माइंड पे आया कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। बिकॉज मैं कुछ सर्च कर रहा था एंड टॉपर्स वीडियो देखा तो और इंटरेस्ट जग गया। तो कोई गाइडेंस तो नहीं मिल पा रहा था, तो गाइडेंस मैंने यूट्यूब को ही बनाया। बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा एंड देन आफ्टर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2019 दिसंबर से, ठीक है। उसके बाद फिर कोविड आ गया था, तो मेरे पास चांसेस और इंक्रीज़ हो गए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। माय फादर, माय मदर, ईच एंड एवरीवन सपोर्टेड मी फॉर द प्रिपरेशन और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और मेरा पहला अटैम्प्ट था यूपीएससी का, तो उस पहला अटैम्प्ट के लिए मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा जोश था। और जोश इस लेवल का था कि ऐसा लग रहा था कि मेरा पहला अटैम्प्ट ही मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं क्लियर कर लूँगा यूपीएससी। इस लेवल का जोश था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया और पहला अटैम्प्ट में मैंने इस तरह प्रिपरेशन किया ना कि सब कुछ को, मतलब जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे, जो भी चीज़ मेरे लाइफ में मिस्टेक्स थी, उन लोगों उस चीज़ों को इम्प्रूव किया मैं। फिर बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, थे भी उस वक्त भी और अभी भी हैं। बहुत लोगों को तो मैंने, मतलब जो गलत दोस्त हैं उनसे दूरी बनाया, और जो अच्छे दोस्त हैं उनसे क्या किया ना, बातें करना थोड़ा लिमिट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने दोस्ती तोड़ा, बट लिमिट किया ड्यू टू माई प्रिपरेशन। सब चीज़ से दूरी बनाया बिकॉज मेरे लिए ये करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इंटरेस्ट जब जाग जाता है ना किसी चीज़ के लिए, तो वो करके ही लोग दम लेते हैं। लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट में मैंने
प्री नहीं क्लियर कर पाया। मैंने बायजूस का टैबलेट कोर्स लिया था। टैबलेट कोर्स में क्या होता है ना, टैबलेट मिलता है और उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है बायजूस का, और स्टैंडर्ड बुक्स भी मुझे कुछ मिले थे और मेंटरशिप गाइडेंस भी था। बट हुआ क्या ना, मैंने मेंटरशिप गाइडेंस तो लिया बट बायजूस वर मिसगाइडिंग मी, जिसकी वजह से मेरा गाइडेंस अच्छा नहीं हुआ, ना मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया, और मेरा यूपीएससी में मुझे कंटिन्यूअस फेलियर्स देखने को मिला। जब आप बिगिनर होते हैं ना, आपके पास यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, तो आप मल्टीपल टाइम्स फेल करोगे। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई बायजूस वाले मुझे बोलते थे ना कि नोट्स बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूज़पेपर के लिए भी आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइडेड मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हो, खुद का नोट्स कभी मत बनाओ, ऐसे बायजूस वाला का कहना था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिसगाइड था बायजूस की तरफ से। अच्छा हुआ कि वो आज बंद हो गया, क्योंकि आई डोंट नो कितने बच्चों को मिसगाइड किए होंगे, कितने बिगिनर्स को, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बायजूस का कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बहुत मतलब मिसगाइड किया है। और सेल्फ मेड नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि अब ये जाके मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप जब खुद से लिखोगे ना कुछ भी चीज़, तो लिखने से क्या होता है ना, माइंड पे बैठता है कोई भी टॉपिक, और जब आप एग्ज़ाम पे जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो टॉपिक अगर एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है तो आपको याद आया कि आपने वो चीज़ अपने नोट्स में लिखा है, तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। चांसेस मींस 1% जो चांसेस होगा वो इंक्रीज़ हो सकता है। मैंने यूपीएससी में टोटल 4 अटेम्प्ट दिए हैं एंड चारों प्रीलिम्स दिए हैं। मैं अभी भी जर्नी में हूँ, मेरा अभी तक कोई प्री भी क्लियर नहीं हुआ है, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन किया हूँ यूपीएससी का। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए फ़ेल कर रहा हूँ। ड्यू टू सम मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, सम नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं, बट दिस इज़ द टाइम कि अब मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। और मैं एनसीईआरटी पे फोकस करने वाला हूँ सबसे पहले, बिकॉज़ मुझे पता है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री उठाऊँगा और जितना होगा मुझसे आज ट्राई करूँगा उसको कवर करने का। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड की तरफ जाऊँगा। वी डोंट हैव टू डू पीएचडी इन यूपीएससी। स्पेशली यूपीएससी में ये होता है कि जो चीज़ आप रिपीट हो रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान दो। बिकॉज मैंने इतने साल अटैम्प्ट दिया है ना यूपीएससी का, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, ये समझ में आ गया कि यूपीएससी आखिर पूछती क्या है प्रीलिम्स में। इसीलिए इन चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, फिर मिलते हैं कि मेरा स्टडी कैसे हुआ और मैंने आज क्या क्या पढ़ा, ये सब चीज़ें शेयर करूँगा बाद में। बाय बाय।